ये खास खबर आप ही के लिए है और बाकी सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए तो है ही कि जो फ्री ट्रेड हो रहे हैं उसको लेकर कुछ नए नियम बनने जा रहे हैं। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या है खबर? बिल्कुल, ये बात फिर से चर्चा शुरू हुई है और गंभीर चर्चा इस पर चल रही है कि क्या ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज को फिर से लागू किया जाए। और ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज जो पहले वाला था, जहां एक तरह से फिक्स था वो, तो क्या डायनेमिक ट्रेड एक्सिक्यूशन प्राइस रेंज लाया जा सकता है। तो इसको लेकर के सेबी और एक्सचेंजेस और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गंभीर चर्चा चल रही है कि इसको क्यों नहीं वापस लाया जाए, क्योंकि 2 जून को जिस तरह से एक खबर आई थी कि निफ्टी में जो है एक गलत सौदा हुआ था, उससे ये समझा गया कि करीब 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान एक ब्रोकर को हुआ इसकी वजह से। तो ये तो एक इंसिडेंट था, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स अगर बढ़ते हैं तो ये कहीं पूरे सिस्टम के लिए रिस्क ना बने। प्लस ये सवाल भी बड़ा उठा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक ब्रोकर के रेंज पे अगर सौदा गया, ब्रोकर के एंड से गया, वहां पे गलती हुई, फिर एक्सचेंज के रेंज के पास गया, वहां से भी वो सौदा आखिर आगे कैसे बढ़ गया। तो इस चीज को रोकने की जरूरत फिर से महसूस की जा रही है और नया जो डायनेमिक ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज होगा उसके लिए उसमें क्या फॉर्मूला डाला जाए, किस तरह से उसको तैयार किया जाए कि इस तरह की चीजें होने ना पाए आगे। ओके, तो डायनेमिक ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज बनाने पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी इस पर चर्चाएं चल रही है और ये लागू किया जा सकता है, तो उसमें शायद फिर फ्री ट्रेड होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, क्योंकि एक इंसिडेंट होता है लेकिन वो अपने असर और अपना डर और बाकी चीजें बहुत दिनों तक छोड़कर जाता है। फिर हम किस चीज पे इतनी चर्चाएं करेंगे? हमारे लिए बात करने के लिए एक और मैटर खत्म नहीं, बाजार है तो मैटर खत्म नहीं होगा कभी, मुझे लगता है। नहीं, लेकिन ये बात सही है, ये इतनी सारी बातचीत करने की वजह से ही एक्शन हो रहे हैं। सो इसकी जरूरत है और उस पर एक बात और मैं कहता हूँ, इसमें थोड़े जो ब्रोकिंग कम्युनिटी है वहाँ डिफरेंट व्यूज हैं। अच्छा, क्या? कुछ का कहना है कि नहीं ये ठीक है, सेव करना जरूरी है। कुछ का व्यू है कि अगर इंश्योरेंस लेते हैं, रिस्क का सारा कवरेज लेते हैं, तो फिर ऐसे सौदे होने दीजिए। नहीं तो ये होगा कि सौदा जाएगा और वहां पे सॉफ्टवेयर देखेगा और बोलेगा अच्छा ये नहीं हो सकता, फिर बताया जाएगा नहीं नहीं ये हो सकता है, तो फिर उसका सौदा, उसका लॉस होगा, वो सौदा एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप जितनी ज्यादा लेयर बढ़ाते जाएंगे एक्सिक्यूशन में दिक्कत आएगी, ट्रेड नहीं हो पाएगा, एक्सिक्यूशन में दिक्कत आएगी और उनके सौदे उनके अपने सौदे, जेन्युइन सौदे के ना कहीं फंसने लगे। तो एक व्यू ये है, जबकि दूसरा व्यू ये है कि नहीं ये होना चाहिए क्योंकि ये मार्केट के लिए, इस मार्केट की सेफ्टी के लिए जरूरी है। जैन साहब, आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? और ये जो इस दिशा में जो रेगुलेटर सोच रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल डायनेमिक ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज ये की जाए, बताएं सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रेगुलेटर्स काफी एक्शन में आ गए हैं और इनफैक्ट हमारी जो एसोसिएशंस है, जहां पे आप भी इस बार गए थे, सिपाही और एनमी और ये सब लोग काफी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटरनली भी सारे मेंबर्स लोग सब अपने अपने सजेशंस भेजते हैं। बट यस, एक मत होना, एक राय पे आना बहुत डिफिकल्ट होता है, समय लगता है। बट यस, जो फाइनली रेगुलेटर करेंगे वो सबकी सहमति, सबके राय भी लेते हैं, अपने भी लॉजिक्स और अपने सब कुछ लगाते हैं और बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स भी हैं, कमिटीज बनी हुई है। तो देखिए टीआर सर्टेनली, देखिए ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज और डायनेमिक रेंज होती तो शायद ये इतना बड़ा जो ट्रेडिंग एरर हुआ है वो नहीं होता। बाकी कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई आप डायनेमिक रेंज के अलावा केवाईसीज और नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कोई जगह से कोई पर्टिकुलर चीज हिट हो रही है तो उसके हिसाब से गए। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट मुझे लगता है कि इस पे होना तो जरूरी है और ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज होना चाहिए, क्योंकि ये एरर्स ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, कई बार वो चीजें छोटी छोटी होती है, वो सामने नहीं आती है। कई बार लोग गलती से भी सौदा डालते हैं, जो ट्रेडिंग फ्री ट्रेड ही बोलो, या कई बार लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कई जॉबर्स और कई आर्बिट्राजर्स यही करते हैं। हमने शुरू में ध्यान है जब करेंसीज आई थी तो 70 रुपया 30 पैसा और 71 रुपया 31 पैसा, तो ऐसी ट्रेड होती है कि आदमी को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि सामने वाला ट्रेड 70 रुपया 31 पैसे का ही है। तो कई चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द आना चाहिए एंड वी मस्ट अप्रिशिएट रेगुलेटर्स कि वो लोग फुल एक्शन में, आज 2 तारीख को हुआ और पहले भी हुए हैं, बट इस बार का जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा है। जस्ट दैट कि बाहर एफपीआईज हैं, उनका ट्रेड था, ब्रोकर्स और सब लोग, इनफैक्ट क्लियरिंग भी हो रही थी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग एरर व्हिच हैज हैपेंड एंड मुझे लगता है कि इसके ऊपर
जल्द जो एक्शन आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। डायनामिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज समहाउ मुझे लगता है कि लॉजिकल स्टेप। तो फिर तो आप डाल ही नहीं पाओगे, ऐसे आप बोलते थे ना, आप खुद ही डालते थे 1-1 रुपए ऊपर नीचे सौदा करेंसी में, फिर आप कैसे डालोगे आगे? हम नहीं डालते, हमने देखा हुआ ऐसे, हमारे यहाँ पे ये गलती हुई थी और हमारे यहाँ भी पैसे लगे थे। ये 2009-10 की बात कर रहा हूँ, जब नया नया वंस अपॉन अ टाइम तो तभी भी हम लोग बोले कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पैसे लगते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लाइक कुछ ना कुछ तो होगा। बट ये भी है कि जितने ये सारे लेयर्स आते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन में भी और सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रेशर पड़ता है और स्लो होता है, क्योंकि ऑप्शंस की प्राइसेस और ये सब की बात करें, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितनी प्राइस, कितनी स्ट्राइक प्राइसेस, सब कुछ होते हैं। सो बोलना कई बार आसान हो जाता है बट एग्जीक्यूशन एक्सचेंजेस के फ्रंट पे बहुत डिफिकल्ट होगा। लास्ट वीक हम लोग एनएसए की भी मीटिंग अटेंड किए थे, नॉर्थ की मीटिंग थी, तो वहां पे भी काफी चर्चा इन चीजों पे हो रही थी। एंड एक्सचेंजेस आर एक्चुअली खूब काम कर रहे हैं डे एंड नाइट और कुछ ना कुछ बढ़िया ही निकल के आए। कुछ ना कुछ बड़े इसमें डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट करें, बट डेफिनेटली जैसे ब्रजेश बता रहे थे कि अब सोच विचार चल रहा है कि कैसे इन घटनाओं को कम किया जाए ताकि दोबारा ऐसी परेशानी ना आए। एक ही ट्रेड में हमें याद है उस दिन जब हुआ था लगभग 250 करोड़ का नुकसान हुआ था सामने वाली पार्टी को।